अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए इंतहाई परफेक्ट चना पुलाव की रेसिपी, जो कि खिले-खिले चावल किस तरह से आप बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी एक सेक्रेट, यानी कि जो आप यहाँ पे शामिल करेंगे अपने चने पुलाव में, तो आपका चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार और देगी स्टाइल और देगी टेस्ट के साथ बनेगा, तो बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। तो परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह खिले-खिले चावल से आप किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जी यहाँ पर ले लिया जी 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। 1 किलो चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो 1.5 कप कुकिंग ऑयल जाएगा, क्योंकि चने थोड़ा सोक कर लेते हैं ऑयल को। तो साथ ही 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे हमने प्याज शामिल किए हैं, स्लाइस कट कर लिया है, और यहाँ पे हमने जब तक इनको ब्राउन करना है, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे 5 से 6 मिनट कुक करने के बाद इनके अंदर हमने अब गरम मसाले शामिल करने हैं। शुरू में नहीं डालने, क्योंकि अगर शुरू में गरम मसाले डाल दिए जाते हैं ना, तो उनकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती। अगर आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे 3 तेज़पात, 2 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का, 6 से 7 लौंग और 2 बड़ी इलायची को इस तरह से मुँह खोलने के बाद शामिल किया था। दाने नहीं निकालिएगा, लेकिन इस तरह से मुँह खोल लीजिएगा। साथ ही 3 बादियान के फूल और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने ज़ीरा शामिल किया था। अच्छा जी, दालचीनी का टुकड़ा यहाँ पे 2 इंच का था, अगर आपके पास टूटी हो ना, तो 3 से 4 स्टिक्स शामिल कर लीजिएगा। और बड़ी इलायची का लाज़मी मुँह खोलिएगा, इससे इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन सी आती है। अब हमने गरम मसाले शामिल करने के बाद यहाँ पे प्याज़ को तब तक ब्राउन करना है, जब तक कि हल्का-सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, फिर इसका डिपेंड बहुत करता है कि आपके चावल जो डार्क कलर के बनेंगे। साथ ही यहाँ पे बिल्कुल फाइन पेस्ट ले लिया था 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट हम यहाँ पे कुक कर लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट ही यहाँ पे मैंने पकाया था, और साथ ही यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिनको छील लिया था और इस तरह से बारीक-बारीक सा कट कर लिया था। ये शामिल किए थे। स्पाइसेस में के लिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्चों को शामिल किया था, और साथ ही 1 कप दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद शामिल किया था। अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं शामिल करने, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्चें यूज़ की हैं ना, अच्छी खासी तेज़ हैं, तो यहाँ पे मिर्चें अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे सिर्फ कुटी हुई मिर्च शामिल की थी, और 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया था। नमक का टेस्ट आप अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने नमक यूज़ किया था ना, ये मेरे लिए परफेक्ट रहा था, यानी कि मज़ीद मुझे नमक डालने की ज़रूरत नहीं रही थी। अगर आपका नमक तेज़ या हल्का हो, तो आप उस हिसाब से शामिल कीजिएगा। 5 से 6 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई की थी, जो हमारे टमाटर है ना अच्छी तरह से गल जाए, और जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दे। और यहाँ पे नोट कीजिए, हमने यहाँ पे चने नहीं शामिल किए। चने अब नहीं शामिल करने, चने हम जब शामिल करेंगे मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे स्टील का ग्लास ये वाला यूज़ किया था, जो कि 3 गिलास चावल हैं, और यानी कि हमने इस हिसाब से ही पानी डालना है। तो यहाँ 3 गिलास पानी शामिल किया था, और ये 1 गिलास जो ब्लैक कलर का पानी नज़र आ रहा है ना, 1 टेबलस्पून सौंफ और हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया को शामिल करने के बाद 2 गिलास पानी में तब तक पकाया जब तक कि 1 गिलास ना रह जाए, तो इससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। यहाँ पे 1 कप चनों को रात भर भिगोने के बाद मैंने गला लिया था, फुल डन है, यानी कि ये 100% गले हुए चने हैं। इस टाइम पे चनों को शामिल करेंगे, इससे ये होगा ना कि जो आपका पुलाव है ना बहुत जूसी बनेगा। चनों का पानी पुलाव में कभी भी यूज़ नहीं करते, और चनों को ना ही भुनाई के दौरान यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर चने को भुनाई के दौरान यूज़ कर लो ना, तो ये तमाम ऑयल को सोक कर लेते हैं, तो इसको हमेशा पानी में शामिल करना चाहिए। तो बॉयल आने का वेट किया था, और साथ ही भीगे हुए आधा घंटा पहले चावल शामिल कर दिए, जो कि 3 गिलास यानी कि 1 किलो थे। चावल शामिल करने के बाद यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, और जितना हमने पानी इसमें शामिल किया है ना, वो तमाम ड्राई होने तक पका लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर चावलों का वो होता है कि नए चावल हैं या पुराने, तो यहाँ पे हमने कच्ची बासमती पुरानी यूज़ की थी, तो इसके लिए पानी का तनासुब यही रहता है। अगर आपका ताज़ा चावल हो ना, तो उसमें बराबर पानी शामिल होता है। साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की थी, और धनिया और पुदीना आधी आधी कगी हमने मोटा मोटा कट करके शामिल कर दिया था, क्योंकि बिरयानी में हम ऊपर शामिल करते हैं, लेकिन पुलाव में हमेशा इस तरह से पहले से शामिल कर देते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन हमारा नमक जो था बिल्कुल परफेक्ट था, हमें मज़ीद नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं रही थी। और देखिए जी, हल्का-हल्का भी पानी शामिल नज़र आ रहा है, तो इस टाइम पे हमने बेहतरीन सा कलर लाने के लिए थोड़ा-सा ज़र्द कलर यूज़ किया था। अगर आपको पसंद हो तो यूज़ कीजिएगा, हमने यहाँ पे सिर्फ रेसिपी के लिए यूज़ किया था, अमरूकीन में नहीं यूज़ करते हैं। कवर लगाएँगे और 15 से 20 मिनट का दम लगा देंगे, और 15 से 20 मिनट बाद हमारा ये रिज़ल्ट है।
बहुत मज़ेदार बने थे, यकीन माने देगी स्टाइल्स में बने थे, बल्कि देग से ज़्यादा टेस्टफुल बने थे और खुशबू इसकी इतनी बेहतरीन आ रही थी। ये सिर्फ़ इसी से होता है कि आप सौंफ और साबुत धनिया वाले पानी को चावलों में यूज़ करें तो आपके चावल बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो बहुत ईज़ी रेसिपी, खिले-खिले चावल ये इसलिए बने हैं कि हमने परफेक्ट पानी शामिल किया था और चावलों को आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो सर्व कीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ।